Good morning, student. Today we discuss about the formation of ether. कि ईथर कैसे बनता है, ईथर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपने पहले पढ़ा था कि वेन एवर वी आर यूज टू रिएक्ट एन एथेनॉल अंडर 413 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड इट गिव्स ईथर। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ईथर से हम क्या बना सकते हैं। ओके, तो मैंने ईथर से रिएक्शन करी आपको दिखाने के लिए दिखा रखा है आपको कि ईथर इज अंडरगो हाइड्रेशन ओके इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, तो आपका अल्कोहल मिल सकता है। इट मीन्स यू कैन गेट एन अल्कोहल। अगर आप सल्फ्रिक एसिड डाइल्यूट से करते हो तो सल्फोनिक एसिड, अगर HI से करते हो पैराडिक एसिड से तो अल्काइल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन दे रखी हैं। इफ़ ईथर रिएक्ट विद एसाइल ग्रुप RCOCl it gives anhydride. Beta, these are different techniques by which it helps to convert one compound to other. ये आपको हेल्प करता है कैसे आपने बेटे एक रिएक्शन से दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हो। पेपर में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता राइट द केमिकल प्रॉपर्टी हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस टू दिस, मगर हाँ क्वेश्चन ये आता है राइट द कन्वर्जन फ्रॉम दिस टू दिस। जब कन्वर्जन जब आता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है कि आप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको सब नोट द एसेंशियल पॉइंट जो भी दे रखे नोट दे रखा आपको समझने के लिए कि कैसे कर सकते हो, तो उसको फॉलो करके आप इजीली आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि ईथर को अगर आप हार्डलेस करो तो क्या बनेगा, सब कुछ दे रखा है आपको मैनेज करने के लिए, जिससे कि आप समझ सकते हो कि हाँ भाई सर ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप एयर से करोगे ऑक्सीडेशन तो एसिड बन जाएगा, अगर आप उसे कॉपर ऑक्साइड से करोगे तो आपका डाई अल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने फॉलो करना है कैसे क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है, आपने फॉलो करना है। यहाँ पे दे रखा है कैसे कन्वर्जन है। दिस कन्वर्जन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन बट स्टिल आपने ध्यान रखना। ओके, अब बेटे आपने सोचना है कि कैसे क्या होता है। तो आई थिंक यू विल स्टर्न टू नो कि सर 2 मिनट शांत क्यों रहे, बिकॉज दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इफ वी वांट टू अपीयर द IIT एग्जामिनेशन all India triple examination, then we have to gain extra knowledge so that you have to come। तो ये रिएक्शन दे रखी है आपको मेंशन करने के लिए बेटे, तो अपने को फॉलो करना है कैसे क्या करना है, क्या करना है वो चीज़ दे रखी बेटे, तो आपने उन चीज़ों को फॉलो करना। ओके, तो इस रिएक्शन को एक बार पूरा पढ़ के देखना कैसे क्या होता है, हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, हाउ वन कंपाउंड चेंज टू अदर। ओके, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। In 12th class nobody is going to ask how it happened। अगर एक बच्चा गिरता है और गिरने के उसके राइट नी पे चोट लगती है तो उससे कोई नहीं पूछता कि वाई इट इज़ नॉट गेट हर्ट इन लेफ्ट नी। भाई बाएं में लग गई, दाएं में लग गई, तो बाएं में लगी क्यों नहीं लगी, कोई नहीं पूछता।
बिकॉज द थ्योरी फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली ऑफ द रिजल्ट। जब एक रिजल्ट बन जाता है उसके बाद थ्योरी बनती है। ओके, अब यहाँ पे आपने फॉलो करना है, नेक्स्ट फॉलो करना है। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कैसे क्या करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा आपको। ओके, यहाँ पे क्राउन ईथर दे रखा आपको, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, और दिस इज द पॉइंट, जस्ट गो थ्रू दैट, नो टू वरी। ये चैप्टर जो पूरा पेज दे रखा है रीडिंग के लिए दे रखा है कि आपने पॉइंट को नोट करना है कि क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द होमवर्क गिवन यू, हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम दिस कंपाउंड टू दिस। अगर मैं इस रिएक्टेंट का प्रयोग करता हूँ तो क्या बनेगा वो आपने बताना है। ओके, तो आप इसको अपने आप फॉलो करेंगे इसको अपने आप। ओके बेटा, और फॉलो करने बाद करेंगे क्या करना है। ओके, चाहे यहाँ पे हो, इसका आंसर क्या क्या होगा। इसको आपने फॉलो करना है, इसका आंसर क्या होगा, और आपने इसके आंसर देने से जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ ओनली with the help of guide, with the help of book, with the help of comprehensive books. Okay, or that is a major task. Thanks and take care and have a nice day. ये काम इतना सिंपल नहीं बेटा, मेरा एक सिर्फ मानना है बेटा कि इफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अंडरस्टैंड तो आपके लिए हर काम आसान है, मगर वैसे आपके लिए हर काम मुश्किल है। ओके बेटा, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करोगे और तैयारी करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।